दिया 18 साल गुजर गए जी। आपके इस सफर को, कोई चैनल नहीं छड्या तुसी और कोई काम नहीं छड्या। देखे न्यूज एंकरिंग, मॉर्निंग शो, टॉक Programming। शो, पता नहीं कौन कौन से शो, अब आपको इस काम से उकताहट नहीं होने लग गई? बिल्कुल होती है जुनेद साहब, उकताहट समटाइम्स इस तरह से होती है, दिल करता है कि मेरे अब तो ख्याल। अब व्लॉगिंग भी आपने शुरू कर दी है ना? जी हाँ, व्लॉगिंग, और थैंक यू सो वेरी मच आप लोग के तवज्जुह से, बल्कि मैं तो चाहूँगी कि आपने बता दिया, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और मेरा फ़ायदा होगा। अब जुनेद सलीम साहब ने बता दिया है तो ज़्यादा तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी भी ख़वातीन इस वक्त मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, हम जितनी भी मशरकी औरतें हैं, हमारे अंदर एक टिपिकल वो औरत है ना मशरकी, तो हमारा दिल अंदर से यही करता है कि यार मतलब इतने सोर्सेज हो जाएं, इतने वसाइल हो जाएं कि हम घर की चार दीवारी के अंदर बैठें, हाँ। हमें बाहर ना निकलना पड़े और हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को ना हमें यस बॉस ना करना पड़े। बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम, बाकी रब का बड़ा एहसान है। अच्छा, अब मतलब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, इतनी लंबी आपने ये इनिंग खेली है, हाँ। खास तौर पे न्यूज एंकरिंग में, जी। तो ऐसा तो नहीं होता कि आपके फोन की बेल बजे और आप उठाते ही हेलो की बजाय कहते हो आज की खास खास खबरें? जी हाँ, ऐसा होता है और मोस्टली ऐसा होता है कि मेरी ये रूटीन है कि जब मैं बुलेटिन अपना स्टार्ट करती हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मुझे अक्सर एक दफ़ा तो हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ इंग्लैंड में होती है, उनकी कॉल आई तो मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो कहती क्या हो गया है? मैंने कहा सॉरी आप ही, अस्सलाम वालेकुम, कैसी? तो वो रूटीन ऐसी हो जाता तो है। फोन बंद करते हुए आप कहते होंगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मदीहा अच्छी शक्लो सूरत, दराज कद्दो कामत, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत बाल, तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि एक्टिंग की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो शायद सुहाना ख्याल नहीं आया है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी मेरी तारीफ हालांकि ये की। सवाल जो उन्होंने पूछा ना, हाँ जी। ये सोहेल अपन वड़ैच साहब के स्टाइल में पूछना चाहिए था। इतनी कदो कामत, खूबसूरत चेहरा, लंबे तो बाल। ये सारी क्वालिटीज हैं ना हाँ, इनमें, तो इसलिए थैंक यू सो पूछ वेरी रही हूँ। मच। आते मेरे बच्चे मुझे अब कहते हैं मम्मा आपने अपनी लाइफ जो है ना, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपको अच्छा। फिल्मों में आना चाहिए था। मैंने कहा बेटा मैं फिल्मों में तो आ जाती, हाँ। लेकिन फिर हमारे किसान पहले खसारे में हैं, फसलें बर्बाद करने का एक इल्जाम जो है ना मेरे पे लग जाना था, और कि नहीं इसने हमारी फसलें बर्बाद में मतलब अगर मैं आज फिर मुझे पंजाबी। अच्छा, ये भी ऐसी बातें बनी बेचारी अंजुमन के ऊपर या सारे हमारी हीरोइंस के ऊपर कि फसलें खराब कर दी, हाँ। कोई फसल नहीं खराब की। इवन यकीन करें विकी भाई कि मैं एक ट्रांसमिशन कर रही थी, एज ए हाँ। गेस्ट बुलाया हुआ था, सैयद हाँ। नूर साहब थे और जरार रिजवी साहब थे। हाँ। तो जरार रिजवी साहब ने कहा कि सैयद नूर साहब को कि यार अंजुमन दी जे कोई रिप्लेसमेंट है सी ना साडे कोल ते ए कुड़ी सी। हाँ। वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, तो आई वाज सरप्राइज, और मेरे लिए एक ऑनर है ये कि इस तरह की मतलब मुझे आपके साथ सुल्तान राय मुस्तफा कुरैशी कौन बनता है? मेरा हस्बैंड ही है इतना लंबा ऊंचा, और मेरे मैच का कोई नहीं है। वही सुल्तान है, वही मुस्तफा कुरैशी। आपको ऑफर्स हुई? ऑफर्स हुई हैं मुझे, मॉडलिंग की हुई थी ऑफर, बट मैं कर नहीं सकी क्योंकि मेरा सारा फोकस, आपको जुनेद साहब को पता ही है, जब आप जर्नलिज्म में आ जाते हैं तो फिर हमारा सारा जो ध्यान है हमारे काम की तरफ, हम पे जो सहाफ़ी है ना, हम वो हमारे अंदर का वो जो एक होता है ना एक वो हमें कुछ और करने नहीं देती। अच्छा, मदिया आपकी जो तालीम है वो तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में थी ना? जी हाँ। तो फिर वो कश्ती में चकोले खाते हुए जैसे आजकल एंकर बन रही हैं। हाँ। नहीं मैं आजकल पे तो बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी जुनेद साहब प्लीज। तो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे वायरल है वो बच्ची, तो सोशल मीडिया वो कश्ती में चकोले खाते हुए हाँ, वो yes, आगे yes, आ गया, वो बिल्कुल। एंकर बन गए। हाँ जी। तो आप भी कोई ऐसा ही मामला हुआ था, किस तरह इस तरफ आ गए? नहीं मैं बिजनेस की तरफ क्यों नहीं गई? बीबी ऑनर्स कर रही थी, तो मेरा एक चैनल था दिन टीवी, जो है मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने वहीं से सारी ट्रेनिंग हुई है। तो दिन टीवी में रिसेप्शन पे मेरा क्लासमेट था, अच्छा। तो उसकी मुझे कॉल आई ना, हाँ। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ना हर चीज में आगे आगे होती थी। हीर रांझा के कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन करने हैं, करेक्टर खुद सेलेक्ट करने हैं, वाओ। खुद स्क्रिप्ट लिखना है, एक्टिंग करानी है, और मेन रोल खुद करना है, मैंने हीरोइन का रोल खुद करना है। अच्छा जी। तो उसको ना 3-4 एंकर्स उन्होंने ना फायर की या वो छोड़ के चली गई। हाँ। तो मुझे ना मेरे दोस्त की कॉल आई ना, मद्दी किधर है तुम? मैंने कहा यार मैं तो घर बैठी हुई हूँ। फौरन पहुंच। मैंने कहा किधर? गुलबर्ग। मैंने कहा भाई क्यों? वो हमारे चैनल पे ना एंकर की जरूरत है, मुझे श्योर है कि तुझे रख लेंगे। मैंने कहा जा काम कर, कहाँ रखेंगे वो? हाँ। कहते नहीं तो पहुंच। और मैं चली गई, अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी मैं जरा ना जा रही हूँ, मेरी एक असाइनमेंट है, हमने तैयारी करनी है, तो घर में नहीं बताया। हाँ। उधर गई, उन्होंने मुझे कैमरे के सामने बिठा दिया, हाँ। फेस ब्यूटी देखी, आवाज चेक की, वॉल्यूम, आवाज, पिच, हर चीज। उन्होंने कहा ओके है, इसको ट्रेनिंग पे डालो, ठीक है। वाओ। तो बस ये जुनेद साहब इस तरह से जबरदस्त। मेरी जिंदगी का ये अच्छा, सफर। एक जाहिर है जो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं उससे एक रवायती सा सवाल ये बनता है कि आपने
खबरें भी पढ़ी, आपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी किए, स्पेशल ट्रांसमिशंस भी की, मॉर्निंग शो भी जी। किया, आजकल भी आप मॉर्निंग शो कर रही हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया आप? ये जो अभी इंडिया के साथ जंग हुई है, यकीन अच्छा। करें। जंग कित्थों आ गई बेच? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं उसमें फिल्म की बात कर रहा हूँ कि इन सारे नहीं, शोबों में जुनैद साहब मैं आपको बता रही हूँ, एक अभी जो इसमें लास्ट enjoy किया गया, इधर बम मारे नहीं होते हाँ, वो आपके अंदर का एक जज्बा बाहर निकलता है ना, और जब फिर इंडिया की बात आ जाए तो फिर आपको पता ही है, अब तो मैं क्रिकेट पूछ रहा मैच हूँ, में इन शोबों में से किस शोबे को एंजॉय किया? अच्छा एंजॉय खबरों मैंने में हाँ। किस लाइव ट्रांसमिशंस को बहुत एंजॉय लाइव करती हूँ। ट्रांसमिशन? यस, वो मजा आता इसमें है। डर नहीं लगता कि गलती की गुंजाइश निश्ता? बिल्कुल भी नहीं, ट्रेनिंग इतनी टफ हुई हुई है रेडियो अच्छा। मुझे पाकिस्तान लगा से। जो ये सब ये पूछने वाले हैं कि आपने इतने इतने शोबे में एंकरिंग की, ये किया वो किया, आपका फेवरेट एंकर या एंकर कौन सी है? जुनैद सलीम साहब। ओह, seriously? बनता भी है। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। मदिया, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। शरारती से हमारा सवाल होता है। सवाल ये है, वो कौन सी खबर सुनाते हुए बहुत खुशी होती है? पाकिस्तान के जीतने की खबर, ऑप्शन नंबर 2 नापसंदीदा पार्टी के इलेक्शन हारने की खबर, आई विश। ऑप्शन नंबर 3 सहेली की मंगनी टूटने की खबर, अल्लाह ऑप्शन नंबर 4 हस्बैंड की तनख्वाह बढ़ने की खबर। हाय, हस्बैंड की तनख्वाह बढ़ने की खबर। अल्टीमेटली फायदा ज़ाहिर मेरा ही होगा। सही। मैं अगर किसी डेफिनेटली अगर एक शोबे की बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, तो फिर जी जी मेरे हस्बैंड की भी बढ़ जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि 18 साल पहले की जो सहाफत थी, जी जी। आपको पढ़ते हुए माशाल्लाह काफी टाइम हो गया, ठीक है ना? आप मुझे ये बताइए, जितना तुसी सारे कह रहे हो मुझे तो नहीं माशाल्लाह आपका देखिए देखिए ना, कितना तजर्बा है आपका। ये दो धारी तलवार है। हाँ खवातीन के लिए अपना तजर्बा बताना, अगर अपने आप को ज्यादा एक्सपीरियंस शो करती हैं, हाँ। उम्र दसनी पे इसको फिर आसान कर लेते हैं। ये अच्छा, कह देते हैं कि आपने इतने छोटे से टाइम में इस 18 साल को आपने कैसे देखा? मतलब उस वक्त की सहाफत ज्यादा अच्छी थी या जो आज की हो रही है, इसमें और उसमें आप क्या फर्क देखती हैं? विकी भाई ऑनेस्टली उस वक्त जब उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, मैं घर आई, उन्होंने कहा घर जाके ना तुमने प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग इशरत फातिमा को देखते थे, हाँ। ठीक है, अब्बू 9 PM देखा करते थे ना, 9 PM बुलेटिन आता था, हेडलाइन स्पेशली, सारे बच्चे चुप कर, जो रिमोट अब्बा जी के हाथ में होता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आर्मी ऑफिसर थे अब्बा जी, बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो वो जमाना, तो मैंने घर आके ना दुपट्टा लेके अखबार पकड़ के, अखबार तो घर में रेगुलर आता था अब्बू की हाँ। वजह से, तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर मैंने लाउड वो अखबार जो है उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो Good. मेरे माइंड में वो था। अब मेरे ख्याल से क्राइटेरिया बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया, और खास तौर पे जब से सोशल मीडिया आया ना, और जिसके पास स्मार्टफोन है ना विकी भाई, वो साफी भी है, वो हाँ, एंकर वो भी है, तुसी वो होस्ट सब भी वो है, सब कुछ है, वो सारा बस, कुछ चला रहा है हाँ, वो। बस वो है। अच्छा मदीहा, ये बताएं कि आपको नहीं लगता आजकल जब कोई एंकर या न्यूज एंकर सेलेक्ट करना होता है तो उसकी टैलेंट की बजाय उसकी शक्लो सूरत पे ज्यादा फोकस किया जाता है? बिल्कुल आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसा है सुहाना, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ना हम इसकी पॉजिटिविटी पे भी मैं बात करूंगी और इसकी नेगेटिविटी पे भी, दोनों पहलुओं पे, इस वजह से क्योंकि मैं सफ़र कर रही हूँ, मेरा बड़ा लंबा सफ़र है बिल्कुल। इस फील्ड के अंदर। हाँ। पॉजिटिविटी इस वजह सफर से, कर रही हूँ, मेरा बड़ा लंबा सफर है। हाँ, उर्दू अंग्रेजी वाला और सफ़र उर्दू है, दोनों वाले सफर हाँ, बोल गई। वो इंग्लिश वाला ज़बरदस्त। सफ़र। हाँ। तो उसमें ये है कि आप इंटरनेशनल जितना भी मीडिया देखें, उनके एंकर्स आप देखें, वो एज नहीं देखते, वो आपकी शक्ल नहीं देखते, वो आपका फिगर नहीं देखते, वो आपका कंटेंट देखते हैं, आपका हाँ। कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि वो कहते हैं ना कि जितनी मतलब पतली, जितनी छोटी, और मतलब वो एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर लिया हुआ है। हाँ। कोई आपकी परफॉर्मेंस अब मेरा नहीं ख्याल देखते हैं, आपका एक्सेंट, आपकी, और अगर आप खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं तो इस वजह से हम अगर अच्छे लगेंगे तो लोग हमें रुक के देखेंगे, अगर हम अच्छे ही नहीं लगेंगे तो कौन रुक के देखेगा? यार ये लड़की, ये औरत खबरें पढ़ रही है तो इसको 2 मिनट सुन ले हम, इसको देख ले हम। ये तो बाबरा शरीफ ने बहुत टाइम पहले कह दिया था, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। हाँ, जबरदस्त, वो तो फिर लेजेंड है, उनकी तो क्या ही बात है। अच्छा मदीहा, इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच में क्लियर नहीं है। अगर टैलेंट है तो फिर शक्ल की क्या जरूरत है? अच्छा नहीं, आप दोनों की साइड ले रही हैं। राइट, मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ हाँ। पे, बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि अगर न्यूज़ एंकरिंग को देखना हो, फील्ड्स अलग अलग है ना। जर्नलिज्म इज समथिंग एल्स और शोबिज इज समथिंग एल्स। जर्नलिज्म में शक्ल ज़रूरी नहीं है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा मदीहा, जैसे एक्टर्स के फैंस होते हैं, इसी तरह आपके इतने लंबे करियर में कोई आपका क्रेजी फैन जड़ा मगर ही पै गया होए? मैं बस ना याद कराओ, बड़ा वो खौफनाक एक सीन है। हाँ नहीं सुनाए, शेयर करें ना। वो एक था
कराची से बिलोंग करता था, नाम हाँ। तो मैं उसका नहीं लेना चाहूंगी। इवन मेरे उस वक्त बेटी थी बड़ी माशाल्लाह, आई वाज मैरिड एट दैट टाइम, तो वो पता नहीं क्यों, और वो बड़ा कोई ना सरकारी ऑफिसर था, अच्छा। पीछे पड़ गया। अब ना वो मैं कुछ मसले चल रहे थे, होते हैं हर इंसान की लाइफ में, तो मैं अम्मी के घर थी। अब्बा जी ना बाहर बेल हुई तो अब्बा जी ने जाके दरवाज़ा खोला तो अब्बा जी थे, मैंने बताया आर्मी ऑफिसर थे, गुस्से से आ नहीं गए, कांपते कांपते अम्मी को, किधर हो तुम? अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी किचन से, अम्मी कहती हैं ओ ए बाहर कौन आया हुआ है? तो वो उसको ड्राइंग रूम में बिठाया, तो अब्बू कहते हैं आप आए। मैं दुपट्टा लेके गई, मैं ज़ाहिर तो बैठे, वो पता चला चाचे रिश्ता लेके आए ना। मैं क्या यार, उसने अपने अब्बा को हमारे घर, वो कराची से पंजाब भेज दिया। मैं फिर उसके अब्बा के सामने मैंने कहा अंकल वो तो ठीक है ना, समझ जाए या जो भी है उसका, तो मुझे हाँ। समझ में आता है। आप उसकी तो क्या ख्वाबों कर में खबरें पढ़ते हुए आ आप जाती हूँ, कहते हैं, आप बेटा बताएं। बेटा मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो इस तरह भी होता है।